ऐसे लोग भी थे जो विवादित और झिझक महसूस करते थे। होली फायर मैनर का अमित उनमें से एक था। उस समय वो पहले से ही जानता था कि मैंने ही उस पर हमला किया था। अपने किरदार को देखते हुए वो निश्चित रूप से चीज़ों को फिसलने नहीं देंगे। उसने मेरी पवित्र लॉ की मूल लॉ ले ली। मैंने अभी तक उसके साथ ये कर्ज नहीं निपटाया है। मैं उसके परिपक्व होने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे ठीक से योजना बनानी होगी। प्राचीन उजाड़ टावर में प्रकाश के कण को देखते ही अमित की आंखें चमक उठीं। उसकी आंखों में एक ठंडक चमक उठी जब वो चुपचाप भीड़ को छोड़कर उजाड़ शहर में पवित्र अग्नि मैनर की शाखा की ओर बढ़ गया। प्राचीन उजाड़ मीनार के अंदर अर्जुन देव इच्छा के द्वार के सामने अचंभे में खड़े थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पहले के धुंधले अनुभवों के बारे में सोचा। जैसे ही वो प्रकाश के दरवाजे के सामने खड़ा था, वो बहुत देर तक नहीं हिला। क्या ये मेरे दिल की गहराइयों से इच्छा है? बेईमान, ठंडा और भावनाहीन बनने के लिए, बिना किसी हिम्मत के मैंने उस पर सब कुछ जुआ खेला। ये इसके लायक नहीं है। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाया, ये इसके लायक नहीं है। महान दाव की तलाश करना कठिन है और शिखर तक पहुंचना कठिन है। मैं जो चाहता हूं वो ये है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। चाहे वो अतीत हो, वर्तमान हो या भविष्य, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी चंद्र छाया कृपाण खींच ली। ची ची ची। कृपाण कुई हर जगह उड़ान भरी और 5वीं मंजिल की दीवारों पर 4 बड़े शब्द दिखाई दिए, पछतावा नहीं छोड़ना। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान में की और एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उन्हें इस 5वीं मंजिल से कोई खास लाभ नहीं मिला था। उन्होंने केवल ये 4 शब्द प्राप्त किए। हालांकि ये 4 शब्द अर्जुन देव के लिए किसी भी खेती तकनीक, मार्शल तकनीक या प्राकृतिक खजाने से अधिक महत्वपूर्ण थे। अर्जुन देव द्वारा अपनी इच्छा को नष्ट करने के बाद उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। अब से उसे साधना के रास्ते पर भटकना नहीं पड़ेगा। उसने पहले से ही एक हृदय दानव से निपट लिया था। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को सुलझाने के बाद वो धीरे से छलांग लगाई और 5वीं मंजिल की रोशनी से गुजरते हुए 6ठी मंजिल की ओर बढ़ गए। हु हु। जैसे ही वो उतरे, अर्जुन देव ने खुद को एक विशाल बर्फीले मैदान में पाया। एक ठंडी हवा गरजती थी जो उसे चाकू की तरह काट रही थी। कितना ठंडा है! अर्जुन देव का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसने जल्दी से अपना सार प्रसारित किया और ठंडी कुई को बाहर निकाल दिया जो अंदर आ गया था। सामने एक बर्फीला तूफान फैल गया। उसने जो कुछ देखा वो सफ़ेद था। असीम हवा और बर्फ में अर्जुन देव ने अस्पष्ट रूप से एक कसकर बंद दरवाज़ा देखा। अर्जुन देव के हृदय में बिना किसी कारण के एक आवाज़ उभरी, ऊपर चलो और उस दरवाजे को खोलो। आवाज़ उसके दिल में गहराई तक डूब गई, जिससे उसे इस पर संदेह होने से रोक दिया। अर्जुन देव ने थोड़ी भौएं सिकोड़ी और बुदबुदाया, ये ठंडी कुई मुझे चोट नहीं पहुंचा पा रही है। हालांकि ये मुझ पर पिसने वाले नरम चाकू की तरह है। अगर मैं इसे लंबे समय तक सहन कर सकता हूं तो ये समस्या होगी। ये मंजिल एक किसान की इच्छा शक्ति की परीक्षा होनी चाहिए, देखने के लिए कि क्या वे उस दरवाजे को खोल सकते हैं। अर्जुन देव ने अन्य समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दिया और दरवाजे की दिशा में देखा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये वैसा ही था जैसा अर्जुन देव को उम्मीद थी। शुरुआत में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, एक सांस में 5 किलोमीटर की दूरी तय की। हालांकि धीरे धीरे उसके पैर भारी हो गए। ठंडी कुई उसकी हड्डियों में घुस गई और उसके होंठ पीले पड़ गए। उसके सार का प्रतिरोध कमजोर हो गया। उसने जो भी कदम उठाया वो अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया। अर्जुन देव अकेले चलते हुए चुप रहे। उन्होंने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। अर्जुन देव के हृदय में केवल एक ही विश्वास था, जब तक वो नहीं रुका, चाहे वो कितना भी धीमा क्यों ना हो, वो अंततः स्वर्गीय सड़क को पूरा कर लेगा। कुछ देर बाद अर्जुन देव की आंखें चमकीं और उनका पूरा शरीर अकड़ गया। वो इतना ठंडा था कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। अचानक वो दरवाजा उनके सामने आ गया। पा! बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। जब उसने दरवाजे के पीछे का दृश्य देखा तो उसकी मूल रूप से आराम की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई। मैं अभी अभी बर्फ के पहाड़ से गुजरा हूं और अब आग का सागर है। हु ची। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। गर्म और ठंडे के त्वरित आदान प्रदान के तहत अर्जुन देव को लगा कि उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। अर्जुन देव का भौतिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत था, फिर भी उसने ऐसा महसूस किया। ये याचना करना आसान था कि इस स्थिति में एक सामान्य किसान कैसी प्रतिक्रिया देगा। वो शायद अपने येद पेंडेंट को क्रश कर देंगे और इस परीक्षण को छोड़ देंगे। एक चमकीली भूमि अर्जुन देव की दृष्टि को भर गई। जमीन पर फैली दरारें हर एक हाथ की लंबाई की। जैसे ही गर्म हवा ऊपर बढ़ी, लावा निकल गया। जब अर्जुन देव ने आगे देखा तो वो स्पष्ट रूप से लपटों को उठते हुए देख सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और बिना रुके आगे बढ़ गया। वो चाहता था कि वो तुरंत जूते फेंक सके और नंगे पैर चल सके। हालांकि उनकी तार्किकता ने उनके आवेग पर काबू पा लिया।
ब्लड फ्लेम शूज मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थे। वे कमोबेश गर्मी को रोक सकते थे। अगर वो उन्हें फेंक देता और नंगे पैर चलता तो उसे और भी अधिक नुकसान होता। ये जगह सामने के बर्फीले मैदानों के समान थी। वो उड़ नहीं सकता था, वो केवल पैदल ही चल सकता था। अर्जुन देव के पूरे शरीर पर पसीने ने छा गए। उसे चक्कर आ गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। गर्मी असहनीय थी। अर्जुन देव के पैरों पर छाले फट गए थे, जिससे केवल खूनी त्वचा की एक परत रह गई थी। अर्जुन देव के हर कदम के साथ खूनी त्वचा अर्जुन देव के जूतों पर तीव्रता से रगड़ने लगी। उस तरह का दर्द कृपाण से काटे जाने से भी ज्यादा यातनादायक था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां अर्जुन देव के पैरों पर छटपटा रही हों। दुनिया एक विशाल भट्टी की तरह थी। अर्जुन देव अकेले ही चलते रहे। भले ही वो दर्द में हो या थका हुआ, वो रुका नहीं। अर्जुन देव ने शांति से अपने दिल की स्थिति का विश्लेषण किया। उन्हें यकीन था कि ये जगह किसी की इच्छा शक्ति की परीक्षा लेती है। उसके लिए मरना बहुत खतरनाक नहीं होगा, लेकिन वो उसे शांति से चलने भी नहीं देगा। उसकी सारी थकान दूर हो गई थी और उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था। सारी यातनाओं के बाद अचानक खुशी की वापसी नशीला थी। वो लंबे समय तक जागना नहीं चाहता था। प्रकाश कम होने के बाद अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। इस परीक्षा के बाद उनके भौतिक शरीर की ताकत वास्तव में फिर से बढ़ गई। अपनी नई त्वचा को देखते हुए अर्जुन देव ने एक खुशी के भाव प्रकट किए। उन्होंने धीरे से कहा, न केवल मेरी ताकत में वृद्धि हुई है, बल्कि मेरे भौतिक शरीर की रक्षा भी बढ़ गई है। दुर्भाग्य से मेरे पास अब इसका परीक्षण करने का मौका नहीं है। जब बादल छट जाते थे तो चांद चमकता था। अर्जुन देव की दृढ़ता आखिरकार रंग लाई। उन्होंने अर्जुन देव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अर्जुन देव ने अपने आसपास का आकार बढ़ाया। ये प्राचीन उजाड़ टावर की 6ठी मंजिल होनी चाहिए। वहां मूर्तियां थीं जो उसके सामने वास्तविक लोगों से अलग नहीं दिखती थीं। जब उसने उन्हें गिना तो उनमें से लगभग 100 थे। जब अर्जुन देव की नज़र सबसे आगे की पंक्ति में पहली मूर्ति पर पड़ी तो उनके हाव भाव अचानक जम गए। उस मूर्ति ने श्वेत वस्त्र और उसके सिर पर कपड़े की एक नीली पट्टी पहन रखी थी। उसकी टकटकी ठंडी थी और उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी। इसकी बाहें क्रॉस कर ली गई थीं और एक प्राचीन कृपाण को लापरवाही से उसकी छाती के सामने रखा गया था। अगर वो नहीं तो और कौन हो सकता है? अपने मन में शंकाओं को दबाते हुए अर्जुन देव आगे की ओर देखते रहे। उन्होंने कई मूर्तियों को नहीं पहचाना। हालांकि जिन कुछ लोगों को उन्होंने पहचाना वे सभी विभिन्न देशों के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। जैसे ही अर्जुन देव ने आगे नीचे देखा, उन्होंने वज्र राजा वृक्षदेव की मूर्ति को भी वहां चुपचाप खड़ा देखा। अर्जुन देव बुदबुदाते हुए बोले, ऐसा लगता है कि 6ठी मंजिल पर वसीयत की परीक्षा पास करने वाले लोग यहाँ एक मूर्ति छोड़ जाएंगे। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हजारों वर्षों के बाद केवल 100 लोग 6ठी मंजिल से गुजरने में कामयाब रहे। प्राचीन उजाड़ टावर के बाहर शमशेर सिंह और ऊंचे मंच पर अन्य लोगों के चेहरों पर उत्साहित भाव थे। ये इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव ने उन्हें एक और सुखद सरप्राइज दिया था। उन्होंने 6ठी मंजिल को साफ कर लिया था और अब 7वीं मंजिल की ओर जा रहे थे। शमशेर सिंह खुशी से मुस्कुराए और कहा, 6ठी मंजिल को साफ करने के बाद कोई भी अपने पीछे एक साधारण वसीयत की मूर्ति छोड़ सकता है। इसे प्राचीन उजाड़ टावर के भाग्य में से कुछ को ले जाने के रूप में माना जा सकता है। इस मंजिल पर काश्तकारों के लिए ये सबसे अच्छा इनाम है। वो पहले ही 7वीं मंजिल पर पहुंच गया है। जब तक वो दूसरी मंजिल पर जाएगा, वो 1000 साल पहले थंडर किंग की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होगा। ये व्यक्ति वास्तव में एक किंवदंती बनाने में सक्षम हो सकता है। स्वर्गीय विनाश संघ के एक बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। जब शमशेर सिंह ने यह सुना तो उनके हाव भाव काफी शांत हो गए। वो मुस्कुराए और कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। थंडर किंग जैसे किसी का 10,000 वर्षों में प्रकट होना दुर्लभ है। अंत में अर्जुन देव अभी भी दूर है। यदि वो 7वीं मंजिल तक पहुंच सकता है तो ये स्वर्गीय विनाश संघ के लिए बड़ी मदद होगी। 7वीं मंजिल, जो सम्राट रुद्र के द्वारा छोड़ी गई वसीयत की मूर्तियों से भरा हुआ है। सम्राट रुद्र की परीक्षा को पार करना इतना आसान कैसे हो सकता है? शमशेर सिंह ने धीरे से आह भरी। उन्हें लगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अर्जुन देव की काश्तकारी अभी भी बहुत कम है। यदि उसके पास 2 साल और होते तो वो आधा कदम वाला मार्शल सम्राट होता। अपनी युद्ध प्रतिभा के साथ उसके पास सम्राट रुद्र की परीक्षा को पास करने का 70% मोटा होता। हालांकि वो बहुत जल्दी आया था। उसकी संभावना अभी भी बहुत कम थी। क्या? अर्जुन देव का शरीर प्राचीन उजाड़ मीनार की रहस्यमयी रोशनी से गुजरा।
शुद्ध सार की बूंदें बैंगनी क्यूब भंवर से लगातार गिरती रहीं, जो पहले से ही आधे से बढ़ गई थीं। ये 3 मिनट तक चला। इन 3 मिनटों में अर्जुन देव की काश्तकारी आधे साल तक बढ़ गई थी, जिससे मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के रूप में उनकी काश्तकारी स्थिर हो गई। अर्जुन देव जमीन पर मजबूती से उतरे और प्राचीन उजाड़ मीनार की 7वीं मंजिल पर प्रकट हुए। वो अपने शरीर में विशाल ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अर्जुन देव ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। ये उस कीमत के लिए उचित था जो उन्होंने 7वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए चुकाई थी। 7वीं मंजिल की रोशनी से उनकी काश्तकारी में वृद्धि ने उन्हें असीमित लाभ दिलाए। उन्होंने अपने और एक ही पीढ़ी के प्रतिभावान कृषकों के बीच की खाई को बंद कर दिया था। मैं ऊपर जाऊंगा और चरम मीडियल ग्रेड मार्शल किंग तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मुझे इस प्राचीन उजाड़ मीनार पर आने का केवल एक मौका मिला है। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। अर्जुन देव ने मन ही मन दृढ़ता से कहा। वो 8वीं मंजिल के दृश्यों को देखना चाहता था। उस समय थंडर किंग 8वीं मंजिल तक पहुंच सकता था। अर्जुन देव भी ऐसा ही कर सकते थे। अर्जुन देव ने 7वीं मंजिल के चारों ओर देखा। तभी अर्जुन देव की आंखों के सामने मानव आकार की 10 मूर्तियां दिखाई दीं। ये मूर्तियां 6ठी मंजिल पर स्थित मूर्तियों से अलग थीं। एक सरसरी नज़र से अर्जुन देव इन मूर्तियों में निहित असीम आभा को महसूस कर सकते थे। ये मूर्तियां दूसरी मंजिल पर मार्शल सेज की मूर्तियों से भी अलग थीं। इन मूर्तियों की आभा और असर मार्शल ऋषियों की वसीयत की मूर्तियों से कहीं बेहतर था। जैसे ही अर्जुन देव मूर्तियों के सामने खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने वाले लोग असली लोग हों। उनकी निगाहें गहरी और दूर थीं और उन्होंने उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, उन्हें भी मूर्तियां होनी चाहिए। हालांकि विल मूर्तियों को अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है। 6ठी मंजिल पर मूर्तियां सबसे साधारण विल मूर्तियां हैं। दूसरी मंजिल पर मार्शल ऋषियों द्वारा छोड़ी गई ऋषि मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर जो लोग हैं वे शायद मार्शल सम्राट हैं। जब अर्जुन देव ने इस संभावना के बारे में सोचा, तो जब उन्होंने फिर से मूर्तियों को देखा तो उन्हें सम्मान की गहरी भावना महसूस हुई। सम्राट, मार्शल साधना का शिखर, महान दाव का शिखर। सभी काश्तकारों ने अपने पूरे जीवन में यही अनुसरण किया। ये महिमा का प्रतिनिधित्व करता था, शिखर का प्रतिनिधित्व करता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। हर सम्राट रुद्र एक किंवदंती था। देवलोक महाद्वीप में हजारों वर्षों से सम्राट रुद्र के दायरे में किसी के कदम रखने की कोई खबर नहीं आई थी। सम्राट रुद्र की किंवदंतियों को पुरानी पीढ़ी के ऋषियों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। हालांकि पुरानी पीढ़ी के सम्राट रुद्र पहले ही देवलोक महाद्वीप से गायब हो चुके थे। 1000 साल पहले थंडर किंग के पतन के बाद सम्राट के प्रकट होने की कोई और खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी मार्शल सम्राट गायब हो गए हों। अब जब अर्जुन देव ने सम्राट रुद्र द्वारा छोड़ी गई वसीयत की मूर्तियों को व्यक्तिगत रूप से देखा था, तो अर्जुन देव के हृदय में उतार चढ़ाव की आसानी से कल्पना की जा सकती थी। जैसे ही अर्जुन देव ने सावधानी से वसीयत की मूर्तियों को आकार दिया, वो अचानक हाफने लगा। उसकी नज़र बाईं ओर से चौथी मूर्ति पर रुक गई। ओमवीर भाटी। इस मूर्ति ने नीले रंग का बैटल आर्मर पहना था और अपनी पीठ पर ड्रैगन टूथ कृपाण रखा था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा दूसरी मंजिल पर ओमवीर भाटी ने किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इससे अर्जुन देव को जो दबाव मिला वो बिल्कुल अलग स्तर पर था। ओमवीर भाटी के प्रति अर्जुन देव का रवैया दूसरे स्तर तक पहुंचने से खुद को नहीं रोक सकता। दूसरी मंजिल पर ओमवीर भाटी की वसीयत किसी महान शिक्षक की तरह थी। इसे टटोलने के बजाय ये एक वरिष्ठ ब्लेड्समैन की तरह था जो अपने जूनियर्स को संकेत दे रहा था। जब वे बातें कर रहे थे तो अर्जुन देव को बहुत फायदा हुआ। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इस मंजिल पर फिर से ओमवीर भाटी की मूर्ति देखी। मन की इतनी चौड़ाई वाला ऐसा वीर व्यक्ति सम्राट रुद्र के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। अर्जुन देव को भी संतोष हुआ। वो जल्दी से आगे बढ़ा और दूसरे पक्ष के माथे की ओर इशारा किया। बव्वा, मुझे चुन लो। ये बाएं चेहरा कैसा आकर्षक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्चा ब्लेड्समैन क्या होता है। जैसे ही अर्जुन देव की उंगली मूर्ति के माथे को थपथपाने वाली थी, दाईं ओर से पहली मूर्ति की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक मोटी कृपाण पकड़े हुए एक आदमी। ओल्ड लेई, ईर्ष्या मत करो। आपके लुक्स से आपको कोई नहीं चुनेगा। अर्जुन देव के सामने मौजूद ओमवीर भाटी में जान आ गई। वो जोर से हंसे और बिजली की गति से अर्जुन देव के माथे की ओर इशारा किया। बूम बूम।
आसपास का वातावरण हिल गया और अर्जुन देव की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद को एक अराजक स्थान में पाया। अपने पिछले अनुभव से अर्जुन देव बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, ये जूनियर अर्जुन देव सीनियर को फिर से बधाई देता है। ओमवीर भाटी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उनकी आंखों में एक निराकार रोशनी चमक उठी। ये ऐसा था जैसे वो अर्जुन देव के बारे में सब कुछ देख सकता था। कोई रहस्य नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे चुना। ये पता चलता है कि आपने पहले ही दूसरी मंजिल पर मेरी वसीयत की मूर्ति को तोड़ दिया है। आप इस मंजिल पर मेरी वसीयत की मूर्ति को भी क्यों तोड़ना चाहते हैं? ओमवीर भाटी ने शांति से कहा और उन्होंने अर्जुन देव को एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कुराहट की तरह नहीं लग रहा था। अर्जुन देव ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ सीनियर से मार्गदर्शन मांगना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं इस मंजिल की परीक्षा पास कर सकूंगा। ओमवीर भाटी ने कुछ गुस्से में कहा, युवक, इतना विनम्र मत बनो। आप अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं। चूंकि आप मेरी ऋषि मूर्ति को तोड़ सकते हैं, इसलिए आप मेरी सम्राट की मूर्ति को तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आपको इतना आत्मविश्वास भी नहीं है और आप अभी भी 8वीं मंजिल पर जाना चाहते हैं। 8वीं मंजिल किंग ग्रेड मार्शल सम्राटों की वसीयत मूर्तियों से भरी हुई है। मैं आपसे एक बार और पूछूंगा कि आप आश्वस्त हैं या नहीं? ओमवीर भाटी का स्वर अचानक भारी हो गया। उसने अपना आखिरी वाक्य चिल्लाया, जिससे अर्जुन देव को अपने दिल में एक अकथनीय दबाव महसूस हुआ। अर्जुन देव ने लगभग शब्दों को धुंधला दिया। हालांकि जब शब्द उसके मुंह में पहुंचे तो उसे अचानक इसका एहसास हुआ और वो चौंक गया। दूसरा पक्ष वास्तविक कृपाण सम्राट रुद्र था। अर्जुन देव सिर्फ एक महत्वहीन मार्शल किंग थे। अगर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वो दूसरे पक्ष की प्रतिमा को तोड़ सकते हैं, तो वो खुद को अधिक आंक रहे होंगे। अर्जुन देव ने बोलना बंद कर दिया और धीरे से कहा, वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। कुछ चालें पर्याप्त होंगी। ये जूनियर आपकी मूर्ति को तोड़ने के बारे में क्यों सोचेगा? ये देख करके अर्जुन देव उनके जाल में न फंसे ओमवीर भाटी की आंखों में दिलचस्पी तेज हो गई। वो मुस्कुराया और कहा, यह सही है। यदि आपने वास्तव में कहा होता कि शब्द थे, तो मेरे साथ आदान प्रदान करने की चालों की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई होती। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उन्होंने हाँ शब्द नहीं कहा। 20 चालों की तुलना 10 चालों से करने पर यह 2 गुना लंबा था। हालांकि इस तथ्य के कारण कि आपने मेरी संत की मूर्ति को तोड़ दिया है, मैंने आपको 20 संकेत देने का फैसला किया है। ओमवीर भाटी ने विषय बदल दिया और धूर्तता से मुस्कुराया। अर्जुन देव के दिल में उदासी महसूस हो रही थी। ये पता चला कि अर्जुन देव उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उनके दिल में एक मार्शल सम्राट की उनकी छवि तुरंत चट्टान के नीचे गिर गई। किसने सोचा होगा कि सम्राट रुद्र को इस तरह का बुरा स्वाद होगा, एक जूनियर के साथ खिलवाड़ करना? ओमवीर भाटी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या गलत है? आप बहुत खुश लग रहे हैं। एक और 10 चालें जोड़ें। अर्जुन देव के हाव भाव तुरंत विवादित हो गए। उसने झट से कहा, मैं कैसे खुश हूं? ये कुछ नहीं है। ओमवीर भाटी ने हिर दिलाया और कहा, मैं महान सम्राट रुद्र आपको संकेत देने के लिए यहां हूं, फिर भी आप अभी भी गुस्से में हैं। बव्वा, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या अच्छा है। एक और 10 चालें जुड़ें। अर्जुन देव पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने और कुछ नहीं कहा। मार्शल सम्राट बनने से पहले और बाद में इस ओमवीर भाटी का किरदार बहुत अलग था। जब ओमवीर भाटी ने अर्जुन देव के विरोधाभासी भाव को देखा तो वो फिर जोर से हंस पड़े। उसका चेहरा खुशी से भर गया जब उसने कहा, बव्वा, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। इस चरण की परीक्षा कुछ चालों के आदान प्रदान के बारे में नहीं है। तो फिर इस चरण की परीक्षा क्या है? अर्जुन देव ने संदेह से पूछा। उन्होंने कहा, सम्राट रुद्र और मार्शल ऋषि के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक ब्लेड्समैन के रूप में आप मुझे चुनते हैं। 10 चालें, 20 चालें या 1 चाल, कोई अंतर नहीं है। ओमवीर भाटी ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और गंभीरता से कहा, आपको मुझसे एक कृपाण हड़ताल लेनी होगी। यदि आप नहीं मरते हैं तो आप गुजर जाएंगे। क्या आपकी हिम्मत है? क्या मैं सम्राट रुद्र की कृपाण हड़ताल ले सकता हूं? सम्राट रुद्र की कृपाण हड़ताल। अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। उसने जल्दी से इसके बारे में सोचा। यद्यपि इसे सम्राट रुद्र की कृपाण हड़ताल कहा जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष निश्चित रूप से ऐसी खेती का उपयोग नहीं करेगा जो अर्जुन देव की स्वयं की खेती से परे हो। अन्यथा उसे कृपाण हड़ताल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बस एक नज़र के साथ दूसरा पक्ष अर्जुन देव को मारने के लिए प्राकृतिक नियमों का उपयोग कर सकता था। फिर परीक्षण के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये कृपाण हड़ताल निश्चित रूप से प्राप्त करना आसान नहीं होगा। ये विशेष रूप से तब था जब दूसरे पक्ष ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अगर मन नहीं मरा तो पास हो जाएगा। उसका क्या मतलब था? क्या उनका मतलब ये था कि अर्जुन देव इस कृपाण हड़ताल को नहीं तोड़ पाएंगे? अधिक से अधिक ये सिर्फ चोट की बात होगी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव ने शिखर सम्राट रुद्र के शब्दों पर संदेह नहीं किया। हालांकि उन्होंने फिर भी अनिश्चित रूप से पूछा,
अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? जब ओमवीर भाटी ने यह सुना तो वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। अगर मैं मर जाऊं तो मैं और क्या कर सकता हूं? राख से राख, धूल से धूल, स्वाभाविक रूप से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचें। कभी ये ना सोचें कि हार मान लेना बहुत शर्म की बात है। मेरी कृपाण हड़ताल की शक्ति आपकी खेती से परे नहीं जाएगी। हालांकि हमारे बीच का अंतर खेती जितना सरल नहीं है। एक कृपाण हड़ताल, सिर्फ एक कृपाण हड़ताल। जब तक वो इस कृपाण हड़ताल को पार कर लेता, वो 8वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो जाता। हालांकि ये कृपाण हमला वास्तव में उसे मार डालेगा। एक बार जब वो सहमत हो गया तो हार मानने का कोई मौका नहीं होगा। उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन देव बिना हिचकिचाए नहीं रह सके। जीवन और मृत्यु के मोड़ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। वे झिझकते थे। ये विशेष रूप से तब था जब दूसरा पक्ष एक वास्तविक सम्राट रुद्र था। अगर कोई वास्तव में बिना कुछ सोचे सहमत हो गया तो वो व्यक्ति वास्तव में मृत्यु से दूर नहीं हो सकता है। उस समय थंडर किंग केवल 21 वर्ष का था। उसकी खेती मेरी खेती से थोड़ी अधिक थी। ऐसी स्थिति का सामना करने पर उसने क्या सोचा? अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण को देख सके। यदि आओ जियो यहां होती तो उसके अनुभव को देखते हुए वो उसे बहुत जल्दी जवाब देने में सक्षम होती। इस समय अर्जुन देव आओ जियो के बारे में याद दिलाए बिना नहीं रह सके। उस समय वो थंडर किंग के साथ 8वीं मंजिल तक गई थी, जिस तक 10,000 वर्षों में कोई नहीं पहुंचा था। इस प्राचीन उजाड़ मीनार के बारे में उनकी समझ अर्जुन देव की तुलना में बहुत स्पष्ट थी। क्या मुझे इस कृपाण हड़ताल को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अर्जुन देव पहली बार अपने मन में झिझके। बेवकूफ, तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? ये तब तक ठीक है जब तक आप मर नहीं जाते। तुम इतने डरते क्यों हो? अचानक अर्जुन देव के मन में एक मधुर आवाज गूंजी। वो तुरंत आनंदित हुआ और बोला, अभिमा, तुम कब जागे? चंद्र छाया कृपाण के भीतर अभिमा ने आदतन मजाक उड़ाया। बकवास करना बंद करो। मैंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाला ताकि आप जैसे कूड़ेदान के एक टुकड़े को कुछ संकेत मिल सके। निरर्थक शब्द कहना बंद करो, बस उससे सीधे सहमत हो। वो सिर्फ एक मामूली स्वर्गीय सम्राट रुद्र है और वो लोगों को डराने के लिए हवा देने की हिम्मत करता है। अर्जुन देव अपने दिल में शर्म से लाल हो गए। सम्राट रुद्र जो भी हो, वो अभी भी सम्राट रुद्र है। तुम उसे नीची दृष्टि से देखते हो, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक उंगली से नष्ट कर सकता है। सामने मौजूद ओमवीर भाटी ने अर्जुन देव के चेहरे पर अजीब भाव देखे। उसकी आंखों में संदेह का भाव चमक उठा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम जो छिप रहे हो, बाहर आओ। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में चंद्र छाया कृपाण अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि लूनर शैडो कृपाण किसी भी क्षण खींचा जा सकता है। बूम! अर्जुन देव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक मधुर ध्वनि हुई और अभिमा की छवि को बाहर निकाला था। जब ओमवीर भाटी ने अभिमा का रूप देखा तो उसके हाव भाव शिथिल हो गए। वो मुस्कुराया और कहा, मैं सोच रहा था कि ये आदमी इतना परिचित क्यों लग रहा था। तो आप वृक्ष देव के उत्तराधिकारी हैं। छोटी अभिमा, 3000 वर्षों तक आपको न देखने के बाद आपने मुझे, एक मामूली स्वर्गीय वरिष्ठ को नीचा दिखाने की हिम्मत की। आप महत्वाकांक्षी हैं। हालांकि अभिमा के हाव भाव बहुत दुखी थे। उसने ओमवीर भाटी की ओर देखा और उदासी से कहा, आपने 1 साल की कड़ी मेहनत बर्बाद कर दी है। बाद में मुझे फिर से तलवार की आत्मा को निगलना होगा। ओमवीर भाटी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की पीठ पीछे बुरा बोलने की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। अर्जुन देव को अचानक समझ में आ गया। अप्रत्याशित रूप से 3000 साल पहले थंडर किंग की चुनौती का लक्ष्य भी ओमवीर भाटी ही थे। हालांकि 3000 साल बाद, हालांकि प्रक्रिया अलग थी, अर्जुन देव अभी भी अंतिम बाधा पर ओमवीर भाटी के हाथों में फंसे हुए थे। ओमवीर भाटी अर्जुन देव की ओर लौट आए और कहा, अब आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है। आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। मुझसे कृपाण हड़ताल लें। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? जैसे ही अभिमा प्रकट हुई, अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया था। जब ओमवीर भाटी ने उनसे फिर पूछा तो अर्जुन देव ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया और कहा, मैं हिम्मत करता हूं। ओमवीर भाटी धीरे से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर अपनी पीठ के पीछे रखा। उनकी दृष्टि 10,000 कृपाणों की तरह अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। ये अत्यंत तेज था। का अर्जुन देव ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत लूनर शैडो कृपाण खींचा और उसे अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया।
उन्होंने ओमवीर भाटी के दाहिने हाथ को देखा, जिसमें कृपाण की मूठ थी। अर्जुन देव को जिस घबराहट की उम्मीद थी वो सामने नहीं आई। युद्ध के क्षण से पहले अर्जुन देव की सारी झिझक और हिचकिचाहट एक तरफ फेंक दी गई। उनकी मनःस्थिति अतुलनीय रूप से शांत थी। जब अभिमा ने ये दृश्य देखा तो उसकी चमकदार आंखें अर्धचंद्र के आकार में सिकुड़ गई। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। एक व्यक्ति जो थंडरवुड तलवार खींच सकता है वो निश्चित रूप से कचरा नहीं है, अभिमा ने मन ही मन सोचा। शिव। ओमवीर भाटी के आक्रमण ने अर्जुन देव को ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कराया। जब उन्होंने कहा कि वो एक हमला करेंगे तो एक हमला था। उन्होंने अर्जुन देव पर दबाव डालने के लिए अपनी आभा का उपयोग नहीं किया, न ही उन्होंने अर्जुन देव की मनःस्थिति को नष्ट करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। ये हमला सिर्फ एक साधारण चॉप था, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं था। ओमवीर भाटी हवा में कूदे और कृपाण की रोशनी से नीचे की ओर उतरकर गिरा दिया। ये इतना सरल था कि अर्जुन देव को ये अविश्वसनीय लगा। ये कदम उद्घाटन से भरा है, मैं इसे सिर्फ एक आकस्मिक हमले से तोड़ सकता हूं। सम्राट रुद्र का आक्रमण बहुत हास्यास्पद है। ये सही नहीं है। यदि ये इतना सरल होता तो एक मृत व्यक्ति क्यों होता? कोई न कोई रहस्य है जो मुझे नहीं पता। आइए देखते जाते हैं। अर्जुन देव के विचार बिजली की तरह दौड़ रहे थे। हर चीज का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने कुछ तरकीबें खोजी। दूसरा पक्ष पूरी तरह से खुरा है। जब तक मैं उसके हृदय में चाकू मारता हूं, मैं उसे अपनी कृपाण वापस लेने और बचाव करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। हालांकि वो एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़े हुए है। उसकी पकड़ का कोण उसकी छाती से 90 डिग्री के कोण पर है। जब मैं उसकी छाती पर हमला करूंगा तो कृपाण की नोक मुड़ जाएगी। उसके ड्रैगन टूथ कृपाण की लंबाई को देखते हुए वो निश्चित रूप से पहले मुझे घायल करने में सक्षम होगा। जब वो उड़ता है तो वो मुझसे केवल 1.5 शरीर की लंबाई अधिक होती है। उसके पैर अलग अलग फैले हुए हैं और वो किसी भी समय दिशा बदल सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पीछे हटता हूं, मैं चकमा नहीं दे पाऊंगा। उसके हमले की दिशा ऐसी लग रही है जैसे वो ऊपर से हो, हालांकि उनके शरीर का कोण 30 डिग्री आगे है। दरअसल इस हमले को नीचे से आने के रूप में भी देखा जा सकता है। अर्जुन देव ने जितना अधिक विश्लेषण किया उतनी ही अधिक तरकीबें मिली। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष के हमले ने उन सभी समस्याओं पर विचार किया है जिन पर विचार किया जा सकता था। ये सरल और अलंकृत था। महान दाव के सबसे सरल होने के पीछे शायद यही सिद्धांत था। जब ओमवीर भाटी केवल एक मार्शल ऋषि थे तो 4 सीजन सेबल तकनीक हमेशा बदलती रहती थी। विभिन्न अवस्थाओं और रहस्यमय घटनाओं ने आंखों को चकाचौंध कर दिया। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव हमेशा इसे तोड़ने और यहां तक कि पलटवार करने का एक तरीका सोच सकते थे। हालांकि अब जब दूसरा पक्ष सम्राट रुद्र के स्तर पर था तो इस साधारण हमले ने किसी को ये एहसास दिलाया कि ये अटूट और अभेद्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव ने पहले कहा था कि उनके स्तर पर 1 हमले और 10 हमलों में कोई अंतर नहीं था। इस हमले में 10 से अधिक प्रकार की कृपाण तकनीकें शामिल थीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें हजारों कृपाण तकनीकें शामिल थीं। मैं रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों का उपयोग नहीं कर सकता। वो एक नज़र से मेरे असली शरीर को देख सकता है। अगर वो ऊपर से हमला करता है तो वो मुझे आधा काट सकता है। वो कोई ब्लॉसम भी काम नहीं करेगा। जैसे ही फूलों की कलियां आपस में जुड़ती हैं, कृपाण की रोशनी मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगी। थंडर स्ट्राइक निष्पादित करने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। ये भी काम नहीं करेगा। अर्जुन देव के मन में हजारों विचार कौंध गए। पलक झपकने में एक पल में उसने उन सभी तरीकों के बारे में सोचा जिनका उपयोग वो इससे निपटने के लिए कर सकता था। हालांकि उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया। बेवकूफ, जब तक मैं नहीं मरता तब तक मैं इसे प्राप्त करने की हिम्मत क्यों करूंगा? कृपाण की रोशनी जब अर्जुन देव से 1 मीटर की दूरी पर थी तो अर्जुन देव को अभिमा की बातें याद आईं। उसने अचानक प्रबुद्ध महसूस किया और राहत की सांस ली। मैं वास्तव में एक बेवकूफ हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इस कृपाण हड़ताल को चकमा दे सकूं, नहीं मैं इसे तोड़ सकूं। ओमवीर भाटी ने ये बात बहुत पहले ही स्पष्ट कर दी थी। जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक ठीक रहेगा। अंत में लड़ाई से पहले मेरे विचार पहले के जैसे ही थे, ये सोचकर कि इसे कैसे तोड़ा जाए और इसे कैसे चकमा दिया जाए। अर्जुन देव को पता नहीं था कि वो इस कृपाण हड़ताल को चकमा नहीं दे सकते। उसे इसे तोड़ने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल जीवित रहने की जरूरत थी। हालांकि जीवित रहना इतना आसान नहीं था।
अगर अर्जुन देव ने भाग्यशाली होने की कोशिश की तो वो और भी तेजी से मर सकता है। हालांकि इससे अर्जुन देव को एक दिशा मिली। श्यों। अंतिम समय में अर्जुन देव आगे नहीं बढ़े, इसके बजाय वो पीछे हट गया। उसने अपनी कृपाण उठाई और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के सीने में खोलने पर घुमाया। ओमवीर भाटी मंद मंद मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, मैंने तुम्हें पहले ही जीवित रहने के लिए कहा था, फिर भी तुम खुद को अधिक आंकते हो और मुझे घायल करना चाहते हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें केवल तुम्हारे रास्ते पर भेज सकता हूं। ओमवीर भाटी ने अपनी कलाई को बिना किसी जल्दबाजी के घुमाया और कृपाण स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव की गर्दन की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने अर्जुन देव का हमला भी नहीं देखा। ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। ये कोई उद्घाटन नहीं है, उसे इसकी परवाह भी नहीं है। हालांकि ये वही है जो मैं चाहता था। गला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि एक नियमित कृषक कृपाण की हड़ताल की चपेट में आ जाए तो वे मर जाएंगे। स्वाभाविक है कि अर्जुन देव इसके अपवाद नहीं थे। क्योंकि वो जीवित रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये जानना था कि उनका प्रतिद्वंद्वी किस महत्वपूर्ण बिंदु पर हमला कर रहा था। एक बार जब वो इसकी पुष्टि कर लेते तो इससे निपटना आसान हो जाता। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को छोड़ दिया और उसे जमीन पर गिरने दिया। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की कृपाण पर दे मारा। ब्लेड, जो उसके गले से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था, तुरंत 3 सेंटीमीटर नीचे दबा दिया गया था। कृपाण की चमक ने उसकी छाती पर एक भयानक घाव को काट दिया। ये इतना गहरा था कि उसकी हड्डियों को देखा जा सकता था। तुरंत खून निकल आया। जब कृपाण की रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती है तो इसने उसके आंतरिक अंगों को हिला दिया। अर्जुन देव को अपने गले में कुछ मीठा महसूस हुआ और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कौर खून की उल्टी कर दी। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, लेकिन अर्जुन देव के होंठ मुस्कान में बदल गए। उन्होंने कहा, वरिष्ठ, इस हमले ने ब्लेड की शक्ति को उसके चरम पर पहुंचा दिया। ये एम्परर रुद्र की ब्लेड स्ट्राइक होने के योग्य है, लेकिन अंत में मैं मरा नहीं। ओमवीर भाटी के चेहरे के भाव थोड़े चौंकाने वाले थे। उनकी ब्लेड की नोक स्पष्ट रूप से अर्जुन देव के गले से 1 सेंटीमीटर दूर थी, लेकिन अंतिम क्षण में उनके प्रतिद्वंदी ने उसे जबरन दबा दिया था। देखो, प्रकाश का वो बिंदु फिर से ऊपर जा रहा है। अर्जुन देव 8वीं मंजिल पर पहुंच गए हैं। अर्जुन देव की ओर ध्यान दे रहे कुछ बुजुर्गों ने उत्साह से कहा, अर्जुन देव जितना ऊंचा चढ़ेंगे, स्वर्गीय विनाश संघ को उतना ही अधिक भाग्य प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें जो लाभ प्राप्त होंगे वे भी अधिक होंगे। शमशेर सिंह ने जोर से अपनी आंखें मली। वो जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, भले ही उसे अर्जुन देव पर पूरा भरोसा था। किसने सोचा होगा कि वो वास्तव में 7वीं मंजिल की परीक्षा पार कर 8वीं मंजिल तक पहुंच जाएगा। यहां तक कि उस समय थंडर किंग भी इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो वास्तव में 8वीं मंजिल पर पहुंच गया। अविश्वसनीय। उस समय जब थंडर किंग 8वीं मंजिल पर पहुंचा था तो वो पहले से ही 21 वर्ष का था। मैंने सुना है कि ये अर्जुन देव 20 साल का भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से क्या अर्जुन देव पहले ही थंडर किंग से आगे निकल चुके हैं? हे, मैंने क्या कहा? मैंने बहुत पहले कहा था कि जब वो पहले स्तर पर कूद गया था तो अर्जुन देव निश्चित रूप से थंडर किंग से आगे निकल जाएगा, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब तुम अवाक रह गए हो, है ना? उच्च मंच पर अर्जुन देव के बारे में भविष्यवाणी करने वाला बूढ़ा व्यक्ति सबसे अधिक उत्साहित था। बगल के कुछ लोगों ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बूढ़े मारूफ, उस समय आप इतने निश्चित नहीं थे, अब आप केवल अहंकारी होना जानते हैं। शमशेर सिंह ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े मारूफ, अपनी तैयारी करो, मेरे शब्दों को लाओ, अब आप दिनेश बंशाल को उतार सकते हैं। जब परिवार के नाम मारूफ वाले बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो उसने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, एल्डर सिंह, निश्चिंत रहें, इसे मुझ पर छोड़ दो। परिवार के नाम ली वाला वो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि इस अनुभवात्मक प्रशिक्षण के बाद शमशेर सिंह की स्थिति निश्चित रूप से स्वर्गीय विनाश संघ में बढ़ेगी। शमशेर सिंह के साथ एहसान बटोरने का ये एक अच्छा मौका था। बगल के कुछ बुजुर्गों ने एल्डर मारूफ की ओर देखा, जो अपने आदेशों को पूरा करने के लिए चले गए थे। उन्होंने ईर्ष्या भरी निगाहें प्रकट की। ये एक अच्छा काम था। एल्डर सिंह, क्या आपके पास हमें पूरा करने के लिए कोई निर्देश है? उनमें से कुछ ने मुस्कुराते हुए पूछा। शमशेर सिंह मुस्कुराने से पहले कुछ देर रुके। कोई बात नहीं, बस देखते जारी रखें। इस बार हम सभी की कड़ी मेहनत के कारण अर्जुन देव जैसे व्यक्ति को खोदने में सफल रहे। मैं 5 प्रभुओं को बातें स्पष्ट कर दूंगा।
प्राचीन उजाड़ टावर की 8वीं मंजिल केंद्र में एक प्राचीन तांबे के दरवाजे को छोड़कर खाली थी। ये अज्ञात था कि दरवाजा कहाँ जाता है। तांबे का दरवाजा कसकर बंद था। दरवाजे पर रहस्यमय ताबीज लिपियां कढ़ी गई थीं, जो एक फीकी आध्यात्मिक रोशनी दे रही थी। अर्जुन देव 7वीं मंजिल की रोशनी से गुजरे। पर्पल एसेंस लिक्विड रुकने से पहले 10 मिनट तक टपकता रहा। जब अर्जुन देव उतरे तो उनकी साधना चरम मीडियल ग्रेड मार्शल किंग में स्थिर हो गई थी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक विस्तृत मुस्कान प्रकट की। प्राचीन उजाड़ टावर की इस यात्रा पर उसने आखिरकार अपनी साधना में उस अंतर को बंद कर दिया था जिसे उसने मांगा था। अर्जुन देव के पीछे आई अभिमा ने कहा, थोड़ी देर रुको, पहले अपनी चोटों से उभरो, साथ ही ओमवीर भाटी की पिछली कृपाण स्ट्राइक को समझने की कोशिश करो। उस कृपाण स्ट्राइक में सभी प्रकार की कृपाण तकनीकें शामिल थीं। जब तक आप थोड़ा समझ सकते हैं, एक ही पीढ़ी में कोई भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा। जैसे ही अभिमा ने 8वीं मंजिल पर प्राचीन तांबे के दरवाजे को देखा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। अंत में उसने उदास महसूस करते हुए धीरे से आह भरी। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और अभिमा की ओर देखा। उसने कहा, अभिमा, क्या तुम जानते हो कि दरवाजे के पीछे क्या है? अभिमा ने कहने से पहले बहुत देर तक सोचा। अर्जुन देव, चलो यहीं रुकते हैं, ऊपर मत जाओ। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। जब अभिमा ने देखा कि अर्जुन देव ने इतना सीधा उत्तर दिया है, तो उसने पूछा, आप ये नहीं पूछेंगे कि क्यों? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों पूछूं? यदि आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से मुझे बताएंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो मेरे लिए पूछना व्यर्थ है। बस मुझे ये याद रखने की जरूरत है कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि आप नहीं कहते हैं तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अभिमा को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव 9वीं मंजिल के प्रलोभन को इतनी दृढ़ता से विरोध करेगा, उस पर भरोसा करने का विकल्प चुनेगा। ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको 8वीं मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होने से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहिए था। अर्जुन देव ने अब इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने कुछ ऐसी चीज पूछी जिसके बारे में वो अधिक चिंतित था। उन्होंने पूछा, पहले आपने कहा था कि आप फिर से हथियार आत्मा को निगलने जा रहे हैं, क्या चल रहा है? जब अभिमा ने यह सुना तो वो कुछ परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने अभी भी हाउटियन संप्रदाय के कौशल को कम करके आंका। लूनर शैडो कृपाण में हथियार की आत्मा मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। मैंने इसे निगलने के बाद भी इसने मेरे साथ विलय करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप दिव्य अस्त्र के पोषण में मेरी प्रगति अत्यंत धीमी थी। अब भाटी उपनाम वाले उस व्यक्ति ने मुझे बाहर निकाला। वो हथियार आत्मा फिर से मेरे नियंत्रण से मुक्त हो गई है। मुझे फिर से शुरू करना होगा। हालांकि चिंता ना करें, अंत में अभी भी मैं नियंत्रण में हूं। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो निश्चिंत हो गए। उन दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने प्राचीन उजाड़ मीनार की 8वीं मंजिल पर चर्चा करना शुरू कर दिया। जब अभिमा प्राचीन उजाड़ मीनार पर पहुंची तो वो अच्छे मूड में लग रही थी। उन्होंने अर्जुन देव को थंडर किंग के अतीत के अनुभवों के बारे में बताया। केवल 3 वर्षों में आप एक कृषक से आज जहां हैं वहां पहुंच गए, इसकी कल्पना करना वाकई कठिन है। अभिमा ने वर्तमान अर्जुन देव को देखा और 3 साल पहले के अर्जुन देव के बारे में सोचा। फिर उसने धारा को देखा और आह भरी। इससे पहले कि अर्जुन देव गर्व महसूस कर पाते, अभिमा ने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, अपनी हथियार आत्मा को भी नहीं हरा सकते। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, ट्रैशी मास्टर। धीरे से मुस्कुराते हुए अभिमा सफेद रोशनी की किरण में बदल गई और चंद्र शैडो कृपाण में लौट आई। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और फूट फूट कर मुस्कुराया। उसने कांसे के दरवाजों पर नजर डाली और अब नहीं रुका। अर्जुन देव ने येड पेंडेंट को अपनी छाती पर निकाला और धीरे से कुचल दिया। जैसे ही येड पेंडेंट टूट गया, अर्जुन देव तुरंत बाहर हो गया। शू! हवा में अर्जुन देव अपने माथे पर कपड़े की एक नीली पट्टी के साथ सफेद कपड़े पहने धीरे धीरे नीचे तैर रहे थे। शमशेर सिंह के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी जब वो लंबे मंच से कूद पड़ा। उन्होंने बुजुर्गों के एक समूह का नेतृत्व किया और भीड़ को अलग करते हुए मुस्कुराते हुए अर्जुन देव की ओर चल दिए। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, आपने मुझे निराश नहीं किया। चूंकि स्वर्गीय विनाश संघ ने प्राचीन उजाड़ भूमि का परीक्षण खोला है, आप 8वीं मंजिल तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अर्जुन देव ने विनम्रता से कहा, मुझे ये अवसर देने के लिए एल्डर सिंह और हेवनली एक्सटर्मिनेशन यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, शर्मिला, केशव, प्रशांत और अन्य सभी अर्जुन देव को बधाई देने आए। बदले में अर्जुन देव ने मुट्ठी को सलामी दी। इस समय शमशेर सिंह उच्च भावनाओं में दिखाई दे रहे थे, अर्जुन देव से भी अधिक प्रसन्न। उन्होंने सभी को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, मैं इसकी घोषणा करता हूं कि प्राचीन उजाड़ मीनार का ये परीक्षण समाप्त होता है।
मुझे उम्मीद है कि आज से 2 साल बाद हर कोई हमें निराश नहीं करेगा और 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त करेगा। कचरे का एक गुच्छा, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि प्राचीन उजाड़ मीनार से गुजरने के बाद तुम कचरा नहीं हो? अर्जुन देव, यहां से बाहर निकलो, मैं तुम्हारी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। बस इसी समय एक असंगत आवाज सुनाई दी। सभी ने ऊपर देखा और जितेश और उसके मालिक को स्वर्गीय विनाश संघ की नाकेबंदी को तोड़ते हुए और जबरदस्ती भीड़ के सामने आते हुए देखा। शमशेर सिंह का चेहरा डूब गया। उसने जितेश के पीछे बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, जयंत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ईविल मून पवेलियन ग्रेट जिन नेशन में कितने शॉट्स बुलाता है, लेकिन ये भूल मत जाना कि ये प्राचीन उजाड़ भूमि है। स्वर्गीय विनाश संघ का यहाँ अंतिम निर्णय है। शमशेर सिंह बेहद निराश थे। अर्जुन देव अभी अभी 8वीं मंजिल पर पहुंचे थे। ये एक दुर्लभ घटना थी जो 1000 साल में केवल एक बार होती है। अप्रत्याशित रूप से जिन 2 लोगों को वो सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहता था, वे उसके सामने आ गए। जयंत ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आज यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं हूँ। ये सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच का संघर्ष है। मुझ पर दबाव डालने के लिए स्वर्गीय विनाश संघ का उपयोग ना करें। यहाँ तक कि अगर आपका संघ प्रमुख यहाँ है, तब भी मैं सही रहूंगा। शमशेर सिंह ने थोड़ा भौएं सिकोड़ते हुए पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जयंत ने अर्जुन देव की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, इस बब्बा ने मेरे ईविल मून पवेलियन को प्राचीन उजाड़ टावर के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका खो दिया। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज उसे स्पष्टीकरण देना होगा। जितेश ने अर्जुन देव की ओर देखा, जो भीड़ में खड़े थे। उसकी आंखों में नफरत भर गई। अगर वो लापरवाह नहीं होता और अर्जुन देव से हार गया होता, तो वो अब इस तरह के उपचार का आनंद ले रहा होता। अर्जुन देव, क्या तुमने मुझसे फिर से लड़ने की हिम्मत की? जितेश भावहीन होकर चिल्लाया। ये सुनकर जब शमशेर सिंह दंग रह गए, उन्होंने तुरंत अर्जुन देव को वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। उनके उकसावे में मत आना, आपकी ताकत लगभग वैसी ही है। वो स्पष्ट रूप से जानता है कि प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश करने के बाद आप बहुत मजबूत हो गए हैं, फिर भी उसने आपको चुनौती दी है। अस्थायी रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसके पास कुछ गुप्त तकनीक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभी अभी प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर आए हैं। आप महान भाग्य के साथ धन्य हैं। यदि आप हार जाते हैं तो वो प्राचीन उजाड़ टावर में आपके द्वारा जमा किए गए सभी भाग्य को छीन लेगा। उसके उकसावे के झांसे में मत आना। भविष्य में जब आप मजबूत होंगे तो आप अपनी उंगली के एक झटके से उसे नष्ट करने में सक्षम होंगे। शमशेर सिंह का लहजा बहुत चिंतित था। उन्होंने एक सांस में बहुत कुछ कहा, पेशेवरों और विपक्षों को लिस्टबद्ध किया। उन्होंने अर्जुन देव को दूसरे पक्ष की चुनौती स्वीकार करने से रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि शमशेर सिंह के पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि अर्जुन देव हार जाते हैं तो स्वर्गीय विनाश संघ की किस्मत खराब हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। शर्मिला और प्रशांत ने भी अर्जुन देव को सलाह दी कि उन्हें स्वीकार ना करें। ये आदमी निश्चित रूप से तैयार होकर आया है, वो बस आपके कूदने का इंतजार कर रहा है। जब जितेश ने खामोश अर्जुन देव को देखा तो उसने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हारे पास इतना ही साहस है ये सोचने के लिए कि तुम ठंडर सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? अर्जुन देव, आपने मुझे निराश किया। अर्जुन देव ने 2 कदम आगे बढ़ाए और ध्यान से जितेश को आकार दिया। फिर उन्होंने कहा, जैसा आप चाहते हैं, अखाड़े में उतरो। जितेश जोर से हंसा और देवलोक प्लाजा के सबसे बड़े मैदान में तैर गया। उसने एक अभिव्यक्ति पर डाल दिया, जैसे उसके बैग में पहले से ही अर्जुन देव है। उसने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था। जब शमशेर सिंह ने यह सुना तो उन्होंने उत्सुकता से कहा, अर्जुन देव, उतावलापन मत करो। अर्जुन देव ने हाथ लहराते हुए कहा, वरिष्ठ शमशेर, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। शमशेर सिंह ने सिर हिलाया और आह भरी और कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। वो अर्जुन देव को रोकना चाहता था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अर्जुन देव ने लड़ने पर जोर दिया था। प्राचीन उजाड़ टावर का परीक्षण पूरे प्राचीन उजाड़ भूमि में एक प्रमुख घटना थी। देवलोक प्लाजा के बाहर अनगिनत लोग पहले ही जमा हो चुके थे। हालांकि स्वर्गीय विनाश संघ के लोगों ने उन्हें बाहर रखा था। अब जबकि परीक्षण समाप्त हो गया था तो जगह की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। मार्शल कलाकारों की भीड़ प्लाजा में उमड़ पड़ी। क्या वो सफेद व्यक्ति है जो इस साल 8वें स्तर पर पहुंच गया? वो केवल एक मध्यम श्रेणी का मार्शल किंग क्यों है? क्या आपको यकीन है? ये सही होना चाहिए। मैंने उसे बाहर से तैरते हुए देखा। खेती ही एकमात्र चीज नहीं है जो एक कल्टीवेटर को निर्धारित करती है। हालांकि ये जितेश वास्तव में विषाक्त है। दूसरा पक्ष अभी अभी प्राचीन उजाड़ टावर से बाहर आया है। अगर वो इस व्यक्ति को हरा देता है तो वो इस व्यक्ति की सारी किस्मत छीन लेगा। अगर उनमें आत्मविश्वास नहीं होता तो वो इस समय अर्जुन देव को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। ये दिलचस्प होने वाला है। नीचे की भीड़ ने एक दूसरे से चर्चा की। कुछ अधिक समझदार कल्टीवेटर्स ने जितेश के अर्जुन देव को चुनौती देने के उद्देश्य का अनुमान लगाया। सूरज आकाश में ऊंचा लटका हुआ था और सूर्य की रोशनी चमक रही थी।
अखाड़े में ऊपर जितेश ने अर्जुन देव को देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम वास्तव में ऊपर आने की हिम्मत करते हो। जिन लोगों ने मुझे जितेश को चोट पहुंचाई, उन लोगों का अंत कभी अच्छा नहीं रहा। मैं जितेश आज तुम्हारी किस्मत ले जाऊंगा। जितेश के बोलने के ठीक बाद उन्होंने अपनी आग की स्थिति को अपनी सीमा तक बाहर निकाला। इस बार वो लापरवाह नहीं होगा, वो कुछ भी वापस नहीं रोकेगा। अर्जुन देव ने हथेली पर प्रहार किया और आग का एक भयंकर समुद्र उसके चारों ओर फैल गया। ये लहरों की तरह उठता और गिरता है, एक दूसरे के ऊपर परत करता है। गर्मी की लहर आसपास फैल गई और तापमान तुरंत बढ़ गया। शमशेर सिंह के हाव भाव बदल गए। उन्होंने कहा, यह आदमी वास्तव में तैयार होकर आया था। उन्होंने अपनी आग की स्थिति को उसकी सीमा तक समझ लिया है। का अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसने अपना दाहिना हाथ लूनर शैडो कृपाण की मूठ पर रखा और उसे बिजली की गति से खींच लिया। भूम भूम। जैसे ही अर्जुन देव हवा में छलांग लगाई, गड़गड़ाहट हुई। एक बैंगनी कृपाण प्रकाश दिखाई दिया और उसने काट दिया। ये कृपाण हमला था जिसे सम्राट रुद्र ओमवीर भाटी ने उस समय अंजाम दिया था। जैसे ही जितेश ने उड़ान भरी, उसने अर्जुन देव की कृपाण वार को देखा। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। तुम उद्घाटन से भरे हुए हो और तुम अपने आप को व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन कहने में शर्मिंदा नहीं हो। यहां उतरो। भूम। जितेश के शरीर के चारों ओर आग का समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी हथेली से एक चमकदार लाल रोशनी निकल गई। एक बड़ी लौ लहरा रही थी और जेड जैसी हथेली बन गई थी। जैसे ही आग की लपटें बढ़ीं, एक विशाल जलती हुई हथेली बन गई और अर्जुन देव की खुली छाती की ओर दब गई। अर्जुन देव ने ओमवीर भाटी की कृपाण स्ट्राइक का आकर्षण याद किया। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया और विशाल जलती हुई हथेली उसके कंधे से गुजर गई। अर्जुन देव ने अपनी कलाई को मोड़ दिया और कृपाण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही थी, स्वाभाविक रूप से आगे की ओर बढ़ रही थी। पू-सी। अर्जुन देव जमीन पर उतरे और उनकी कृपाण की नोक 1 सेंटीमीटर तक घुस गई। ये जितेश के सीने में फंस गई और तुरंत खून निकल आया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, कोई विचलन नहीं था। अर्जुन देव ने जितेश की ओर शांति से देखा और कहा, तुम हार गए हो। जितेश के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान गायब होने का समय भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने हथेली प्रहार किया, अर्जुन देव ने उनकी छाती में चाकू गोप दिया, जो एक महत्वपूर्ण स्थान था। जब तक अर्जुन देव थोड़ा और बल प्रयोग करेगा, जितेश मर जाएगा। क्या चल रहा है? मैं कैसे हारा? वो कदम स्पष्ट रूप से उद्घाटन से भरा हुआ था। अधिक से अधिक कृपाण की रोशनी थोड़ी अजीब थी। उसने मुझे चाकू गोपने का मैनेज कैसे किया? जितेश स्तब्ध भाव दिखाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, चाहे वो इसके बारे में कैसे भी सोचे। जितेश अकेला नहीं था जो समझ नहीं सकता था। देख रहे हजारों काश्तकारों को भी ये अजीब लगा था। केवल एक चाल और अर्जुन देव ने वास्तव में जितेश को हरा दिया। 7 दिन पहले अर्जुन देव और जितेश के बीच हुई लड़ाई सभी को आज भी याद है। जितेश लापरवाही के कारण 100 चालों के बाद ही अर्जुन देव को हराने में कामयाब रहे थे। हालांकि 7 दिन बाद अर्जुन देव ने जितेश को हराने के लिए केवल एक चाल का इस्तेमाल किया। पूरी जगह खामोश हो गई। सभी लोग सदमे से अर्जुन देव को घूर रहे थे। केशव ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने उदासीनता से कहा, उस कृपाण हमले के अपने उपयोग है। डेविड फर्नांडिस ने धीरे से कहा, मैं केवल अब बता सकता हूं। ऐसा लगता है कि ये उद्घाटन से भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में कोई उद्घाटन नहीं है। हालांकि संक्रमण में अभी भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कदम है जिसे उन्होंने अभी सीखा है। प्रशांत ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि उसे इतनी ताकत रखने के लिए ऊपरी मंजिलों में क्या लाभ मिला। शमशेर सिंह ने प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा स्तब्ध रह गए। वो मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, ये आदमी इतना आत्मविश्वासी है। मैं चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा था। मैं नहीं हारा, मेरे लिए हारना असंभव है। अचानक कुछ अजीब हुआ। जितेश ने अर्जुन देव की कृपाण पकड़ी और बिजली की गति से पीछे हट गया। फिर उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। भूम। औषधीय गोली उसके मुंह में पिघल गई और जितेश की आभा अचानक बढ़ गई। उसके कपड़े और बाल बिना हवा के फड़फड़ा रहे थे और उसके पीछे एक तेज हवा चल रही थी। बैंग। जितेश ने अपनी छाती पर लगी चोट को नजरअंदाज करके एक और हथेली प्रहार किया। एक छोटे पर्वत के समान आकार की एक विशाल जलती हुई हथेली अर्जुन देव की ओर दब रही थी। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। अप्रत्याशित रूप से उसे इस विशाल ज्वलित हथेली से एक खतरनाक आभा महसूस हुई। अर्जुन देव ने अंध रूप से ब्लॉक नहीं किया। वो जमीन से धक्का दे रहा था और पीछे हट गया। पा।
जैसे ही विशाल जलती हुई हथेली गिरी, हथेली के निशान से बना एक गहरा गड्ढा तुरंत अखाड़े में दिखाई दिया। अनगिनत पत्थर के स्लैब फट गए और सभी दिशाओं में गोली चला दी गई। शमशेर सिंह ने उदास होकर कहा, हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क, ये किस तरह की औषधीय गोली है? जितेश इतने कम समय में हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क कैसे बन गया? स्थिति अचानक बदल गई। जितेश, जिसने एक रहस्यमयी औषधीय गोली का सेवन किया था, अचानक हाफ स्टेप मार्शल एम्परर बन गया। जब जितेश ने अपनी हथेली लहराई तो एक निडर एसेंस निकला। उन्होंने बिना रुके आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू की। अर्जुन देव पर तब तक आक्रमण किया जब तक कि वो जवाब नहीं दे सके। बैंग बैंग बैंग, लगातार धमाके होते रहे। जितेश के निडर हमलों के तहत मजबूत अखाड़ा बिखर गया, जिससे वो मलबे में बदल गया। वह बहुत मजबूत है, हालांकि वह जबरदस्ती आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़े। उसकी आभा स्थिर नहीं है, जबकि उसकी ऊर्जा निडर दिखती है। ये बहुत संघनित नहीं है। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अर्जुन देव ने शांति से विश्लेषण किया। फिर उसकी आकृति चमक उठी और दूसरे क्षेत्र की ओर उड़ गई। जितेश ने हार नहीं मानी और जल्दी से पीछा किया। दोनों की आकृतियां चमक उठीं और दूसरे क्षेत्र में उड़ गईं। जितेश ने हंसते हुए कहा, अर्जुन देव, क्या आप बहुत शक्तिशाली नहीं हैं? आप हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए देखते हैं कि आप कहां भाग सकते हैं। 1000 ज्वलंत हथेलियां। जितेश ने एक गहरी सांस ली और अपनी दाहिनी हथेली से एक चमकदार लाल बत्ती छोड़ी। यह दिन की तरह उज्जवल था, एक छोटे से सूर्य की तरह। धुम! जितेश ने एक कॉर्ड टर्बिट क्यूई का थूका और चिल्लाया। फिर उसने सूर्य की तरह चमकीली हथेली भेजी। अचानक एक जलती हुई हथेली अर्जुन देव पर उल्का वर्षा की तरह निकली। इतने बड़े क्षेत्र के प्रभाव आक्रमण के साथ अर्जुन देव के लिए चकमा देने का कोई मौका नहीं था। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और आकाश से गिरती धधकती बारिश को देखा। उन्होंने कहा, इसे खत्म करने का समय आ गया है। एक आधे कदम मार्शल सम्राट केवल ऐसा ही है। अर्जुन देव के शरीर में बैंगनी क्यूई भंवर तेजी से घूम गया। एक उभरती शुद्ध बिजली जिम्मेदार सार उसके मेरिडियन में घूमती थी और उसके कृपाण में डाली गई। अर्जुन देव ने बढ़ती ऊर्जा को अपनी सीमा तक संघनित किया और इसे अपनी कृपाण में डाल दिया। इसमें से किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया। पिच ब्लैक कृपाण तुरंत बैंगनी रोशनी के साथ टिमटिमा गई। ये बहुत ही सरल और सादा लग रहा था। ये जितेश की निडर ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत था। तोड़ो! अर्जुन देव के हाव भाव अचानक गंभीर हो गए। वह चिल्लाया और अपनी कृपाण को आगे बढ़ाया। उस पर उड़ती हुई जलती हुई हथेलियां तुरंत अनगिनत चिंगारियों में बिखर गईं। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो! बरसती हुई जलती हथेलियों का सामना करते हुए अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं हिले। ये ऐसा था जैसे उसके पैर जमीन पर जड़े जमा चुके हों, क्योंकि उसने अपनी कृपाण को उस पर उड़ती हुई जलती हुई हथेलियों पर वार किया था। बिना किसी अपवाद के अर्जुन देव ने जिन जलती हुई हथेलियों को छुरा घोंपा था, वे अनगिनत चिंगारियों में बिखर गईं और हवा में गायब हो गईं। अर्जुन देव रिलैक्स लग रहे थे और उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था। यह ऐसा था जैसे जलती हुई हथेलियां निडर सार हमलों से नहीं भरी थीं, बल्कि सिर्फ टाइलों से भरी थीं। बैंग बैंग बैंग! जब अन्य जलती हुई हथेलियां जमीन पर उतरीं तो उन्होंने अखाड़े को ध्वस्त कर दिया। धूल हवा में भर गई और हर जगह उड़ गई। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जबकि ये ज्वलंत हथेलियां छोटी और गंदी दिखती थीं, उनकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वे निश्चित रूप से टाइलें नहीं थीं। हालांकि एक शांत अभिव्यक्ति के साथ सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन में आकाश को भरने वाली ज्वलंत रोशनी के बीच उस पर उड़ने वाली जलती हथेलियों को आसानी से चकनाचूर कर दिया। इतने बड़े विरोधाभास पर विश्वास करना कठिन था। क्या ये जलती हुई हथेलियां वास्तव में इतनी मजबूत थीं? ये कुछ हद तक विरोधाभासी था। जब शमशेर सिंह ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। इसे देखते हुए अर्जुन देव के पास जीत की कम से कम 50% संभावना थी। जितेश की छाती कस गई। उन्होंने रैंक 7 ब्लड एसेंस पिल का सेवन किया था, जो जॉयस्टिक को जलाने में लगने वाले समय के लिए उनकी खेती को 50% तक बढ़ा सकती थी। तथाकथित हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क ने एक मार्शल किंग की सीमा तक सार की खेती करने का उल्लेख किया। एक मार्शल किंग की सीमा तक राज्यों को समझना, एक मार्शल किंग की सीमा तक साधना तकनीक विकसित करना, एक मार्शल किंग की सीमा तक मार्शल तकनीक विकसित करना। सभी पहलुओं में सीमा तक पहुंचने के बाद गुणात्मक परिवर्तन होगा। एक मार्शल किंग से बहुत बड़ा अंतर होगा।
उसके बाद एक बार जब किसी की मानसिक ऊर्जा की खेती एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो वे मार्शल सम्राट के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जितेश की प्रतिभा लाजवाब थी। कहा जा सकता है कि राज्यों, खेती की तकनीक और मार्शल तकनीकों की उनकी समझ एक मार्शल किंग की सीमा तक पहुंच गई थी। केवल उसकी साधना थोड़ी कमजोर थी। हालांकि जितेश द्वारा ब्लड एसेंस पिल का सेवन करने के बाद उन्होंने संतर को पूरा कर लिया। अगरबत्ती को जलाने में लगने वाले समय के भीतर उन्हें एक सच्चा आधा कदम वाला मार्शल सम्राट माना जा सकता था। जितेश को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव उनके आक्रमण को इतनी आसानी से तोड़ पाएंगे। उन्हें बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। अर्जुन देव के पैरों के 1 मीटर के दायरे के अलावा अखाड़ा पहले से ही जर्जर हो चुका था। बाकी अखाड़ा पहले से ही छिद्रों से भरा हुआ था। ये पूरी तरह से गड़बड़ थी। हजारों जलती हुई लपटें, इकट्ठा हो जाओ, जितेश चिल्लाया और हवा में अनगिनत जलती हुई हथेलियां एक साथ विलीन हो गईं। उन्होंने स्पष्ट रेखाओं और एक सुंदर चमक के साथ एक अविश्वसनीय रूप से विशाल ज्वलंत हथेली का गठन किया। हथेली एक लंबी दीवार की तरह थी। ये अविश्वसनीय गति से नीचे गिरा। इसकी छाया ने तुरंत अर्जुन देव को ढक लिया। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतार सकता। जितेश ने लगातार हाथ की सील बनाई। उसके चारों ओर आग का समुद्र उमड़ पड़ा। अवरोही जलती हथेली की ताकत बढ़ती रही। बूम! बिजली का एक बोल्ट भाले की तरह उसकी हथेली में छेद कर बाहर निकल गया। बिजली के अंत में एक अलौकिक आकृति थी जिसमें एक लंबी कृपाण थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर नीला बंदाना था। उसका चेहरा नाजुक और कोमल चेहरा था। बैंग! उसकी हथेली जमीन पर जोर से गिरी। बिना किसी रुकावट के अखाड़ा चुपचाप 10 मीटर से अधिक जमीन में डूब गया। हथेली की ताकत इतनी बड़ी थी कि सभी को चौंका दिया। आसपास की भीड़ को यह कल्पना करना कठिन लगने लगा कि हवा में सफेद आकृति सिर्फ एक कृपाण प्रहार से हथेली को तोड़ने में कैसे कामयाब हो गई। शिव! अर्जुन देव ने अपनी कृपाण आकाश की ओर तान दी। उसके दिल में तीखापन जो कभी फीका नहीं पड़ा था, उसकी कृपाण से बाहर निकलकर बादलों में चला गया। डैंग 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 डैंग! 6 फुट लंबी कृपाण तंतर कांप रहा था, जबकि एक बेहद तेज कृपाण का इरादा पूरे देवलोक प्लाजा में फैल गया। हजारों दर्शक काश्तकारों के बीच कुछ ब्लेड्समैन के हथियार मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन तीव्रता से हिल सकते थे, जैसे कि वे किसी भी क्षण उनके हाथों से गिर जाएंगे। जब प्रशांत, केशव, डेविड फर्नांडिस और अर्जुन देव के समान पीढ़ी के अन्य काश्तकारों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने अजीब भावों के साथ एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। थोड़ी देर बाद केशव ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, "ये कृपाण का इरादा होना चाहिए। डेविड फर्नांडिस, आप ये कहते हैं, आप एक तलवारबाज हैं और आपने तलवार के इरादे को समझ लिया है। आपके पास हमसे अधिक कहना है।" जैसे ही डेविड फर्नांडिस ने आकाश में सफेद आकृति को देखा, उसे अपने दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई। आज से उन्हें डेविड फर्नांडिस को हमेशा के लिए इस व्यक्ति को देखना होगा। डेविड फर्नांडिस ने धीरे से आह भरी और जोर से सिर हिलाया। अनुमान लगाना बंद करो, ये कृपाण इरादा है। दरअसल मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। इच्छा की बाधा को दूर करने के बाद उसकी मानसिक स्थिति पूर्णता तक पहुंच गई। उसके दिल में क्यूई का कृपाण इरादे में बदलना स्वाभाविक है। हालांकि डेविड फर्नांडिस ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव कृपाण के इरादे को इतनी जल्दी समझ लेंगे। अपने अनुमानों के आधार पर अर्जुन देव को कृपाण के इरादे को समझने के लिए कम से कम 2 साल की आवश्यकता होगी। जब बाकी लोगों को डेविड फर्नांडिस की पुष्टि मिली तो वे सभी चुप रहे। कृपाण का इरादा तलवार के इरादे से अलग था, इसे समझना कठिन था। यदि कोई 30 वर्ष की आयु से पहले कृपाण का इरादा समझ सकता है तो वो एक शक्तिशाली ब्लेड्समैन बन सकता है। अर्जुन देव ने 20 साल की उम्र से पहले कृपाण का इरादा समझ लिया था। वो पहले से ही कृपाण दाव की प्राचीन प्रतिभाओं के बराबर था। उनके बीच की खाई एक बार फिर चौड़ी हो गई थी। शमशेर सिंह का मुंह काफी देर तक खुला रहा, फिर उसने उसे फिर से बंद कर दिया। उसके बूढ़े चेहरे की सारी चिंता धुएं की तरह गायब हो गई। वो खुशी से मुस्कुराया और कहा, जयंत, आप इस बार अपना अपमान खुद कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि जब आप लौटेंगे तो आप अपने पवेलियन मास्टर को कैसे हिसाब देंगे। जितेश के दूसरे मार्शल अंकल जयंत के चेहरे पर उदासी थी। वो ये कहने के लिए संघर्ष कर रहा था, बहुत जल्दी हंसो मत, ये सिर्फ कृपाण का इरादा है। ये आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के लिए पर्याप्त नहीं है। शिव! अर्जुन देव के दिल में की हुई उमड़ पड़ी। उसका पूरा शरीर बहुत बेफिक्र महसूस कर रहा था। कृपाण के इरादे के पूरा होने के साथ मेरे दिल में तीखापन कभी नहीं बुझेगा। इस क्षण से अर्जुन देव को वास्तव में ब्लेड्समैन कहा जा सकता है।
जितेश के हाव भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को देखा, जिनके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और जिनकी कृपाण का इरादा पूरी जगह पर हावी था, उनके दिल में निराशा उमड़ पड़ी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे प्रसिद्ध होने के बाद महान जिन राष्ट्र के शिखर लोगों के अलावा कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। अर्जुन देव महाराणा राष्ट्र के सिर्फ एक साधक हैं। उसके लिए मुझे हराना असंभव है। मैं जीतना चाहता हूं, मैं जीतना चाहता हूं, मैं उसकी किस्मत छीनना चाहता हूं और महान जिन राष्ट्र का एक शिखर प्रतिभा बनना चाहता हूं। जितेश ने भयंकर रूप से धाड़ते हुए कहा और उसके माथे पर नसें उभर आईं। वो चिल्लाया, 10,000 लपटों का नृत्य। जितेश ने हाथ की मुद्राएं बनाईं और उसके चारों ओर आग का समुद्र आकाश में उमड़ पड़ा। पूरे प्लाजा का तापमान बढ़ गया। चिलचिलाती हवा ने सभी को हीट वेव को तितर बितर करने के लिए, अपनी खेती की ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए मजबूर किया। उठो। जितेश ने अर्जुन देव की ओर इशारा किया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। इस कदम ने उसके सारे सार को खत्म कर दिया था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अगर उसने ब्लड एसेंस पिल का सेवन नहीं किया होता तो वो अपने एसेंस के साथ इस कदम को अंजाम नहीं दे पाता। छी छी छी। हजारों हाथ मोटी लौ की रिबन ने अर्जुन देव को आग के समुद्र से घेर लिया, उन्हें फंसाने की कोशिश की। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं। ये कृपाण की तरह तेज था। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी कृपाण को कसकर पकड़ा और उसे धीरे से घुमाया। तेज कृपाण के इरादे के समर्थन से कृपाण प्रकाश बेहद देदीप्यमान हो गया। डैंग डैंग डैंग। प्लाजा में ब्लेड्समैन अब अपने हथियारों को पकड़ नहीं सकते थे। वे सभी हवा में उड़ गए। शाश्वत कृपाण इरादा, न बुझने वाली तीक्ष्णता। कृपाण के इरादे की तेज का उपयोग करते हुए अर्जुन देव आगे नहीं बढ़े, इसके बजाय वो पीछे हट गए। ये पहली बार था जब उन्होंने मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के शिखर पर पहुंचने के बाद अपनी पूरी ताकत दिखाई। क्या है? जैसे ही कृपाण की चमक आगे बढ़ी, कृपाण की चमक से लौ रिबन नूडल्स की तरह अलग हो गए। जैसे ही लौ रिबन हवा में उड़ते थे, उन्होंने एक चमकदार लाल बत्ती छोड़ी। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। अर्जुन देव मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह नीचे उतरता रहा। जल्द ही वो जितेश के सामने आ गया। अर्जुन देव ने सभी लौ रिबन को टुकड़ों में काट दिया। डांस ऑफ 1000 फ्लेम्स का ये उन्नत संस्करण, जिसने अर्जुन देव को अतीत में बहुत परेशानी दी थी, शरद ऋतु की हवा की तरह टूट गई थी, गिरे हुए पत्तों को बहा रही थी। श्यूं। अखाड़े में एक तेज कृपाण का इरादा कांप रहा था। जितेश ने अपनी अवस्था का उपयोग करके जो आग की लपटों की रहस्यमय घटना बनाई, वो तुरंत बिखर गई। जितेश की आखिरी चाल को इस तरह के अत्याचारी कदम से नष्ट किए जाने से पहले केवल आधे रास्ते में अंजाम दिया गया था। आप हार गए। जैसे ही कृपाण जितेश की गर्दन पर टिकी हुई थी, अर्जुन देव का चेहरा शांत था जब उन्होंने पहले कही हुई बात को दोहराया। आप हार गए। अर्जुन देव की आवाज हमेशा की तरह शांत थी, कोई उतार चढ़ाव नहीं था। कृपाण जितेश की गर्दन पर टिकी हुई थी। सिर्फ एक कदम से वो जितेश की जिंदगी खत्म कर सकता है। पूरी जगह खामोश हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने प्राचीन उजाड़ टावर की 8वीं मंजिल को साफ करने के लिए भाग्य पर भरोसा किया था। अर्जुन देव ने आग की लपटों के सागर की रहस्यमय घटना को निरंकुश तरीके से समाप्त कर दिया। जितेश का पीला चेहरा, जो उसके सार पर हावी हो गया था, और भी पीला पड़ गया। पूसी। जितेश ने एक बड़े कौर से खून की उल्टी की। उसकी जबरदस्त आभा गुब्बारे की तरह उड़ गई। जॉस्टिक को जलने में लगने वाला समय समाप्त होने के बाद ब्लड एसेंस पिल की औषधीय ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस समय ब्लड एसेंस पिल के दुष्प्रभाव दिखाई दिए। जितेश की आंखें भेसुत थीं। वह पूरी तरह से ऊर्जा से समाप्त महसूस कर रहा था। उनकी खेती तब तक गिर गई जब तक कि वह मीडियल ग्रेड मार्शल किंग नहीं बन गए। जितेश के लिए 3 महीने के भीतर अपनी चरम स्थिति में उभरना असंभव होगा। यह ब्लड एसेंस पिल का क्रूर दुष्प्रभाव था। शू। ईविल मून पवेलियन के जयंत ने बिजली की गति से दौड़ा और जितेश को पकड़ लिया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर ठंडे और भावहीन दृष्टि से देखा और कहा, बहुत अच्छा, आपने ईविल मून पवेलियन को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। मुझे आशा है कि आप फिर कभी महान जिन राष्ट्र में कदम नहीं रखेंगे, नहीं तो कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। जयंत के ये कहने के बाद उन्होंने जितेश को एक हाथ से पकड़ा और देवलोक प्लाजा से बाहर निकलने के लिए आकाश में उड़ गए। बूम। हालांकि जैसे ही जयंत ने हवा में कदम रखा, उसने एक बेहद तेज कृपाण क्यू को बिजली की गति से अपने सिर की ओर बढ़ते हुए पाया। कृपाण क्यू में एक न बुझने वाला तेज कृपाण इरादा था। उस कृपाण इरादे के समर्थन से कृपाण क्यू में गड़गड़ाहट की स्थिति की शक्ति दोगुनी से अधिक हो गई। जयंत की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने कृपाण क्यू के खिलाफ अपनी हथेली को तोड़ दिया। बिजली टिमटिमाई और हवा में फट गई।
कृपाण की रोशनी एक देदीप्यमान मार्शल तकनीक में बदल गई, जिससे आकाश रोशन हो गया। इस कृपाण क्यू ने जयंत को नीचे उतरने के लिए मजबूर किया। अर्जुन देव, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उतरने के बाद जयंत गुस्से से चिल्लाया। अर्जुन देव ने जयंत की तरफ कृपाण तान दी। उसका शांत चेहरा नहीं बदला जब उसने उदासीनता से कहा, क्या मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं? 6 मीटर लंबी कृपाण लगातार कांप रही थी। एक तेज कृपाण इरादा लगातार फैल गया। कृपाण के इरादे ने हथियारों को हवा में ऊपर खींच लिया, जिससे वे तेजी से कांपने लगे। देवलोक प्लाजा में हजारों की संख्या में काश्तकारों ने जब अर्जुन देव की बात सुनी तो उनका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। अर्जुन देव क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जयंत ईविल मून पवेलियन के एक भारी संप्रदाय के बुजुर्ग थे। वे कई साल पहले ही हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क बन गए थे। हालांकि जयंत की प्रतिभा सीमित थी और वह कभी भी मार्शल मोनार्क के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर भी वह एक वास्तविक हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क था। जयंत जितेश की तरह नहीं था, जो आधे कदम के मार्शल सम्राट के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर था। दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर था। हालांकि जितेश पर अर्जुन देव की जीत चौंकाने वाली थी, लेकिन 8वीं मंजिल को पार करने वाले जीनियस के लिए यह संभव नहीं था। हालांकि अर्जुन देव जयंत के खिलाफ चाल चलने के लिए बहुत पागल थे। आखिरकार अर्जुन देव अभी तक बहुत छोटे थे, वे अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। उनके और पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच एक अंतर था। जयंत भावहीन रहा और उसने धीरे से जितेश के शरीर को मंच से फेंक दिया। फिर जितेश धीरे धीरे जमीन पर उतरा। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में बूढ़ा हो रहा हूं। युवा पहले से ही इतने घमंडी हैं। आज तुमने पहले मुझ पर हमला किया, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी स्वर्गीय विनाश संघ कुछ नहीं कह पाएगा। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यह व्यक्ति वास्तव में बेशर्म है। अगर उसने मुझे धमकी नहीं दी होती तो मैं उसके खिलाफ कदम क्यों उठाता? चूंकि वे पहले ही सौहार्द के सभी दिखावे छोड़ चुके थे, इसलिए इस द्वेष को सुलझाने के लिए महान जिन राष्ट्र में खींचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बदला लेने के लिए 10 साल तक इंतजार किया। अगर मौका मिला तो अर्जुन देव अभी दूसरे पक्ष से निपट लेते। दूसरे पक्ष के क्षेत्र में पहुंचने तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अर्जुन देव ने जितेश से लड़ाई की थी तब उन्होंने अपनी ताकत का केवल 60% ही इस्तेमाल किया था। मजबूत हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क और कमजोर हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क होते हैं। ये जयंत कमजोर हाफ स्टेप मार्शल मोनार्कों में से एक था। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ उनके जीतने की कम से कम 50% संभावना थी। तो क्यों न इसे आजमाया जाए? एल्डर सिंह, क्या हमें उसे रोकने का एक कदम उठाना चाहिए? शमशेर सिंह के बगल में एक स्वर्गीय विनाश संघ के बुजुर्ग ने चिंतित होकर पूछा।